हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कुछ छात्र समूहों ने बड़ी बेशर्मी से फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए एक सामूहिक लेटर जारी कर इजराइल को ही दोषी ठहरा दिया। सूत्रों के अनुसार कई भारतीय मूल के छात्रों ने इस सामूहिक लेटर पर साइन किया है। असल में ये छात्र उन आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला कर बच्चों और महिलाओं तक को मौत के घाट उतार दिया। कई महिलाओं को बंधक बनाकर सड़कों पर घुमाया। लेकिन जैसे ही सीईओ बिल एकमैन सहित अन्य कंपनियों के सीईओ ने इन छात्रों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन छात्रों के नाम जारी करने की मांग की, नौकरी जाने के डर से इनमें से कई समूहों ने समर्थन वापस ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन कंपनियों के सीईओ की वजह से हार्वर्ड वाले इन आतंक प्रेमी छात्रों के होश तो ठिकाने आ गए, लेकिन बिल्कुल हार्वर्ड जैसी ही समस्या से हमारा देश भी जूझ रहा है, क्योंकि हमारे देश में भी कई जेएनयू टाइप यूनिवर्सिटी है जहाँ के कुछ छात्र खुलेआम आए दिन आतंकियों का समर्थन करते रहते हैं। ये छात्र उस अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं जिसने हमारी संसद पर हमला किया था। ये लोग उसके समर्थन में नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इतना ही नहीं, जेएनयू टाइप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले कुछ छात्र तो बोलने की आज़ादी के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्र उस आतंकी बुरहान वानी को क्रांतिकारी बताते हैं जिसने हमारे देश के सैनिकों की हत्या की। और ये तो कुछ भी नहीं, इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले कुछ छात्र तो इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि देश के 2 टुकड़े कराने वाले जिन्ना तक की तस्वीर विश्वविद्यालय में लगा देते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने तो आतंक के पोस्टर बॉय रहे आतंकी मकबूल भट्ट के लिए नारे तक लगाए थे। इतना ही नहीं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज की दीवारों पर ऐसी विचारधारा वाले कुछ छात्रों ने कथित तौर पर ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो लिख दिया था, वो भी तब जबकि इन यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए भारत सरकार भारी सब्सिडी देती है, वो भी हम टैक्स पेयर के पैसों से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विदेशी कंपनियों के सीईओज के जैसे ही भारत के सीईओ इन आतंक प्रेमी छात्रों को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा कब करेंगे, ताकि जैसे हार्वर्ड वाले आतंक प्रेमी करियर और पैसे की बात आते ही लाइन पर आ गए, वैसे ही इन देश विरोधियों के भी होश ठिकाने आ जाएं, जो पढ़ाई तो हमारे टैक्स के पैसों से कर रहे हैं लेकिन गुणगान आतंकियों का करते हैं।